आज होली का त्योहार है। होली के पर्व पर सबके लिए शुभकामनाएं, भक्तगणों के लिए शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद सबके लिए। और आज थोड़ा होली का आज रंग करेंगे। आज पूरे संसार में होली हो रही है। ब्रज में होली ब्रज में पूरे में होली मनाई जा रही है आज। और आज आज बच्चे भी होली मनाने की तैयार हो रहे हैं। तो रामचंद्र जी के राज में और रामचंद्र जी के रामायण में हम होली मनाएंगे आज। इसमें भी होली पर होली पर भी बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। इसमें हिरण्यकश्यप को होली के दिन हिरण्यकश्यप को भगवान ने नरसिंह का रूप धारण करके अवतार लेकर के मारा था। अब इसमें हमारा चल रहा है प्रसंग। इसमें बाली को भगवान राम ने छिप करके मारा है और तारा का इसमें विलाप चल रहा है। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कौंडिल्य खवरिया रे, राम जी के चरणन में मन हो जा दीवाना रे। राम जी के चरणन में श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, कृपा के बिहारी नंद लाल मेरो है। जय सिया राम, जय जय राम। अब तदंतर शोक में समुद्र में डूबी हुई तारा ने जब अपने मरे हुए स्वामी की ओर दृष्टिपात किया, तब वह बाली का आलिंगन करके कटे हुए महान वृक्ष से लिपटी हुई लता की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ी थी। ये पिछले सर्ग में आया है। अब 22वां सर्ग जब इसमें पूरा हो गया है, अब 23वां सर्ग पूरा शुरू करेंगे। इसमें है तारा का विलाप। उस समय वानर राज का मुख सूंघती हुई लोक विख्यात तारा ने रोकर अपने मृत पति से इस प्रकार कहा, वीर, दुख की बात है कि आपने मेरी बात नहीं मानी और अब आप पितर से पूर्ण अत्यंत दुखदायक और नीचे ऊंचे भूतल पर शयन कर रहे हैं। ए वानर राज, निश्चय ये पृथ्वी आपको मुझसे भी बढ़कर प्रिय लग रही है। तभी तो आप इसका आलिंगन करके सो रहे हैं और मुझसे बात भी नहीं कर रही हैं। तारा का बहुत बुरी तरह विलाप चल रहा है। सारे वानरों में विलाप चल रहा है, सभी दुखी हो रहे हैं। ऐसे ही आज के दिन, होली के दिन हिरण्यकश्यप का भी विलाप ही चला था और भगवान बहुत क्रुद्ध हो गए थे उस समय। लेकिन सुनो, 20 साहसपूर्ण कार्य से प्रेम रखने वाले वानर राज, यह श्री राम रूपी विधाता सुग्रीव के बस में ही हो गया, आपके संग में नहीं। ये बड़े आश्चर्य की बात है। अतएव आप राज पर सुग्रीव की ही पराक्रमी राजा के रूप में आसीन होंगे। हे प्राणनाथ, प्रधान प्रधान भालू और बानर, जो आप महावीर की सेवा में रहा करते थे, इस समय बड़े दुख से विलाप कर रहे हैं। बेटा अंगद भी शोक में पड़ा हुआ है। उन वानरों का दुख में विलाप, अंगद का शोकोद्वार तथा मेरी यह अनुनय विनय भरी वाणी सुनकर भी आप जागते क्यों नहीं? बहुत बुरी तरह विलाप कर रही है। इसमें पूरे सर्ग में विलाप ही है। यह वीर सैया है जिस पर पूर्व काल में आपने ही बहुत से शत्रुओं को मारकर सुलाया था, किंतु आज स्वयं ही युद्ध में मारे जाकर आप इस पर शयन कर रहे हैं। विशुद्ध बलशाली कुल में उत्पन्न युद्ध प्रेमी तथा दूसरों को मान देने वाले मेरे प्रियतम, तुम मुझे अनाथा को अकेली छोड़कर कहाँ चले गए हैं? ये निश्चय ही बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह अपनी कन्या किसी सूरवीर के हाथ में न दे।
क्या बड़ी बात कही है। ज़्यादा सूरवीर के लिए भी दुख पाना पड़ता है, और बराबर की, और बहुत बढ़िया वो मिलती है ना, क्या वो गाण वगैरह मिलते हैं भगवान राम के और सीता के। पूरे पूरे 36 मिले हुए थे गुण, पर लेकिन सीता ने कभी सुख नहीं पाया। शत्रुओं को मारकर छुड़ाया था, किंतु आज स्वयं ही युद्ध में मारे जाकर आप इस पर सहन कर रहे हैं। विशुद्ध बलशाली कुल में उत्पन्न, युद्ध प्रेमी तथा दूसरों को मान देने वाले मेरे प्रियतम, तुम मुझे अनाथों की भांति अकेली छोड़कर कहाँ चले गए। निश्चय ही बुद्धिमान पुरुष को चाहिए वह अपनी कन्या को किसी सूरवीर के हाथ में न दे। देखो, मैं सूरवीर की पत्नी होने के कारण तत्काल विधवा बना दी गई हूँ, और इस प्रकार सर्वथा मारी गई। राजरानी होने का जो मेरा अभिमान था वह भंग हो गया। नित्य निरंतर सुख पाने की मेरी आशा अब नष्ट हो गई है। मैं अगाध एवं विशाल शोक समुद्र में डूब गई हूँ। निश्चय निश्चय ये मेरा कठोर हृदय लोहे का बना हुआ है, तभी तो अपने स्वामी को मारा दे गया देखकर इसके सैकड़ों टुकड़े नहीं हो जाते। हाय, मैं जो मेरे दुखद सुहृद स्वामी और स्वभाव से ही प्रिय थे और संग्राम में महान पराक्रम प्रकट करने वाले सूरवीर थे, वे संसार से चल बसे। हे वीर, अपने ही शरीर से प्रकट हुई रक्त राशि में आप उसी तरह सहन करते हैं जैसे पहले इंद्रगोप नामक कोड़े के से रंग वाले बिछौने से युक्त अपने पलंग पर सोया करते थे। वानर श्रेष्ठ, आपको सारा शरीर धूल और रक्त से लथपथ हो रहा है, इसलिए मैं अपनी दोनों भुजाओं से आपका आलिंगन भी नहीं कर सकती। इस अत्यंत भयंकर बैर में आज सुग्रीव कृत्य हो गए। श्री राम के छोड़े हुए एक ही बाण से उनका सारा भय हर लिया गया है। आपकी छाती में जो बाण धंसा हुआ है वह मुझे आपके शरीर का आलिंगन करने से रोक रहा है। इस कारण आपकी मृत्यु हो जाने पर मैं चुपचाप देख रही हूँ, आपको हृदय से भी नहीं लगा पाती। उस समय नीलने वाली शरीर में धसे हुए उस बाण को निकाला, मानो पर्वत के बंध। नील वाली शरीर में से धसे हुए उस बाण को निकाला, मानो पर्वत की कंदरा में छिपे हुए प्रज्वलित बाली के शरीर से निकाले जाते हुए उस बाण की एक कांति अस्ताचल के शिखर पर अवरुद्ध हो किरणों के चूर्ण की प्रभा को समान जान पड़ती थी। बाण के निकाल लिए जाने पर बाली के शरीर सभी घावों में खून की धाराएं बह निकली, मानो किसी पर्वत से लाल गेरू मिश्रित जल की धाराएं बह रही हो। बाली का शरीर रणभूमि में धूल से भरा गया था। उस समय तारा बाण से आहत हुए अपने सूरवीर स्वामी के उस शरीर को पोंछती उन्हें नेत्रों के अश्रु ज्वाला से सींचने लगी। अपने सारे मारे गए पति के सारे अंगों को रक्त से भीगा हुआ देख बाली की पत्नी तारा ने अपने बुरे नेत्रों वाले पुत्र अंगद से कहा, पुत्र बेटा, देखो तुम्हारे पिता की अंतिम अवस्था कितनी भयंकर है। ये उस समय पूर्व पाप के कारण प्राप्त हुए बैर से पार हो चुके हैं। बस प्रातःकाल के सूर्य की भांति अरुण और गौर शरीर वाले तुम्हारे पिता राजा वाली यमलोक को जा पहुँचे। ये तुम्हें बड़ा आदर देते हैं, तुम इनके चरणों में प्रणाम करो। माता के ऐसा कहने पर अंगद ने उठकर अपनी मोटी और गोलाकार भुजाओं द्वारा पिता के दोनों पैर पकड़ लिए और प्रणाम करते हुए कहा, पिताजी, मैं अंगद हूँ।
पिताजी मैं अंगद हूँ। तब तारा फिर कहने लगी, प्राणनाथ कुमार अंगद, पहले की भांति आज भी आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। हे पिताजी, किंतु आप इसे चिरंजीवी रहो बेटा ऐसा कहकर आशीर्वाद मुझ क्यों नहीं दे रहे हो? देते हैं जैसे कोई बछड़े सहित गाय सिंह के द्वारा तत्काल मार गिराए हुए सांड के पास खड़ी हो, उसी प्रकार पुत्र सहित मैं प्राणहीन हुए आपकी सेवा में बैठी हूँ। आपने युद्ध रूपी यज्ञ का अनुष्ठान करके श्री राम बाण रूपी जल से मुझे पत्नी के बिना अकेले ही भगवत स्नान कैसे कर लिया? युद्ध में आपसे संतुष्ट हुए देवराज इंद्र ने आपको जो सोने की प्रिय माला दे रखी थी, उसे मैं इस समय आपके गले में क्यों नहीं देखती हूँ? पिछले सर्ग में बताया है कि ये आप इसलिए नहीं देख रही, बाली ने खुद ने सुग्रीव के लिए पहना दी थी मरते टाइम, जब कि अब तो तुम ही राजा रहोगे, मैंने गलत किया। युद्ध में आपसे संतुष्ट हुए देवराज इंद्र ने आपको जो सोने की प्रिय माला दे रखी थी, उसे आज इस समय गले में क्यों नहीं देख पाती हूँ? दूसरों को मान देने वाले वानर राज प्राणहीन हो जाने पर भी आपको राजलक्ष्मी उसी प्रकार नहीं छोड़ रही है, जैसे चारों ओर चक्कर लगाने वाले सूर्यदेव की प्रभा गिरिराज मेरू को कभी नहीं छोड़ती है। मैंने आपके हित की बात कही थी, परंतु आपने उसे नहीं स्वीकार किया। मैं भी आपको रोक रखने में समर्थ ना हो सकी। आपने मेरी बात का कहना नहीं माना और आप इसका फल यह हुआ कि आप युद्ध में मारे गए। आपके मारे जाने से मैं भी अपने पुत्र सहित मारी गई। अब लक्ष्मी आपके साथ ही मुझे और मेरे पुत्र को भी छोड़ रही है। जय सिया राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। दीन दयाल ब्रज संभारी, हरनाथ मम संकट भारी। अब 23वां सर्ग पूरा हुआ है। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। अब हे राम हे राम हे राम हे राम। तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही तो है राधा का श्याम। हे राम हे राम हे राम हे राम। तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी। तेरे चरणों में चारों धाम। हे राम हे राम। तू ही बिगाड़े तू ही सवारे, तू ही बिगाड़े तू ही सवारे। इस जग के सारे काम। हे राम हे राम हे राम हे राम। तू ही जगदाता विश्व विधाता, तू ही जगदाता विश्व विधाता।
तू ही सुबह तू ही शाम, हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम। जग में साचो तेरो नाम, हे राम हे राम हे राम हे राम। किष्किंधा कांड का 24वां सर्ग। अभी क्या भगवान की लीन होकर क्या बढ़िया सुनाया है और सही टाइम पर सही सही भजन गाया है। सुग्रीव का शोक मग्न होकर श्री राम से प्राण त्याग के लिए आज्ञा मांगना, तारा का श्री राम से अपने वध के लिए प्रार्थना करना और श्री राम का उसे समझाना। तामासु वेगेने दुराम देन तभी प्लुप्ताम शोक महावर्णे भ्रातृवदना प्रतिमेन ते अत्यंत वेगशाली और दुसह शोक समुद्र में डूबी हुई तारा कि यह दृष्टिपात करके बाली के छोटे भाई वेगवान सुग्रीव को उस समय अपने भाई के वध से बड़ा ही संताप हुआ। उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह चली और उनका मन खिन्न हो गया। वे भीतर ही भीतर कष्ट का अनुभव करने लगे। करते हुए अपने भृत्यों के साथ धीरे धीरे रामचंद्र जी के पास गए और जिन्होंने धनुष ले रखा था, जिनमें धीरोदात्त और नायक का स्वभाव विद्यमान था, जिनके बाण विषधर सर्प के समान भयंकर थे, जिनका प्रत्येक अंग सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार उत्तम लक्षणों से लक्षित था तथा जो परम यशस्वी थे, वहाँ खड़े हुए उन दोनों रघुनाथ जी के साथ जाकर सुग्रीव इस प्रकार बोले, हे प्रभु, हे नरेंद्र, आपने जैसी प्रतिज्ञा की थी उसके अनुसार यह काम कर दिखाया। उस कर्म का राज्य लाभ रूपी फल भी प्रत्यक्ष ही है, किंतु राजकुमार, इससे मेरा जीवन निंदनीय हो गया। अतः अब मेरा मन सभी भोगों से निवृत्त हो गया। श्री राम राजा बाली के मारे जाने से ये महारानी अत्यंत ही तारा विलाप कर रही हैं। सारा नगर दुख से संतप्त हो रहा है और सारा नगर तो दुख से संतप्त और चीख रहा है। कुमार अंगद का जीवन भी संशय में पड़ गया है। इन सब कारणों से अब राज्य में मेरा मन नहीं लगता है। इक्ष्वाकु कुल के चरित्र गौरव श्री रघुनाथ जी भाई ने मेरा बहुत अधिक तिरस्कार किया था, इसलिए मेरे क्रोध और अमर्ष के कारण पहले मैंने अपने वध के लिए अनुमति दे दी थी, परंतु अब वानर युद्धपति बाली के मारे जाने पर मुझे बड़ा ही संताप हो रहा है। अब मैं बहुत कष्ट में हो रहा हूँ। संभवतः जीवन भर यह संताप बना ही रहेगा। अपनी जातीय व्रति के अनुसार जैसे जैसे जीवन निर्वाह करते हुए उस श्रेष्ठ पर्वत ऋषि मुख पर चिरकाल तक रहना ही मैं अपने लिए कल्याणकारी समझता हूँ। मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है, किंतु अपने इस भाई का वध कराकर अब मुझे स्वर्ग का भी राज्य मिल जाए तो भी मैं उसे लेने के लिए तिरस्कार नहीं मानता हूँ। हे प्रभु, बुद्धिमान महात्मा बाली ने युद्ध के समय मुझसे कहा था, तुम चले जाओ, मैं तुम्हारे प्राण लेना नहीं चाहता। श्री राम, उनकी यह बात उन्हीं के योग्य थी। मैंने जो आपसे कहकर उनका वध कराया है, ये मेरा बड़ा पाप लग गया है। मेरा यह क्रूरतापूर्ण वचन और कर्म मेरे ही अनुरूप है। जब बाली घर से आया था, तारा से जो बोला था कि तारा ने मना किया था भाई से इतना युद्ध कर, उनके साथ भगवान राम आ गए हैं, वो किसी के बल से पुकार रहा है, आप जीत नहीं सकते। पर लेकिन अब जब उनका मैं
उसको मारूंगा नहीं, मैं उसके साथ युद्ध जरूर करूंगा, डराऊंगा धमकाऊंगा, लेकिन मारूंगा नहीं। बाली बाली ने कहा था सुग्रीव को मैं मार नहीं सकता, मारूंगा नहीं। खूब लड़ाई करी, खूब कुचल दिया उसको, पर फिर भी ने मारा नहीं था। अब वो जब कह रहे हैं कि बाली ने मुझे आके भी कहा तुझे मारूंगा नहीं, तो अब वो कह रहे हैं सुग्रीव, उन्होंने उनके योग्य बुद्धिमान महात्मा बाली ने युद्ध के समय भी मुझसे कहा था तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारे प्राण लेना नहीं चाहता। श्री राम उनकी यह बात सुनी, उन्हीं के योग्य थी। मैंने जो यह आपसे कहकर उनका वध कराया, मेरा यह क्रूरता पूर्वक वचन और कर्म ही मेरे अनुरूप है। वीर रघुनंदन, कोई कितना ही स्वार्थी क्यों ना हो, यदि राज्य के सुख और भ्रातृवध से होने वाले दुख की प्रबलता पर विचार करेगा, तो वह भाई होकर अपने महान गुणवान भाई का वध कैसे अच्छा समझेगा। वाली के मन में मेरे वध का विचार नहीं था, क्योंकि इससे उन्हें अपनी मान प्रतिष्ठा में बट्टा लगने का डर था। जो आज हम बाली का देख रहे हैं ना इसमें आज, तो वैसे भी होलिका पर उनके पिता का वध हुआ था, प्रहलाद के पिता का वध हुआ था। दुखी तो बहुत हुए थे प्रहलाद, अपने पिता को बहुत प्यार करते थे, और अपनी खुद की बुआ जल गई और वो बच गए, तो उनको अपने आप को भी वो हो रही हीन भावना सी पैदा हो रही थी। जब भगवान ने उन्हें ही समझाया था उसको भी, वो भी अधीर हो रहा था, ऐसे ही सुग्रीव भी अधीर हो रहा है। ये आज ही आया है, ये भी साथ में सही योग की बात है। बाली के मन में मेरे वध का विचार नहीं था, क्योंकि इससे उन्हें अपनी मान प्रतिष्ठा में बट्टा लगने का डर था। मेरी ही बुद्धि में दुष्टता भरी थी, जिसके कारण मैंने अपने भाई के प्रति ऐसा अपराध कर डाला जो उनके लिए घातक सिद्ध हुआ। जब बाली ने मुझे एक वृक्ष की शाखा से घायल कर दिया और मैं 2 घड़ी तक कराहता रहा, तब उन्होंने मुझे सांत्वना देकर कहा, जाओ, फिर मेरे साथ युद्ध करने की इच्छा ना करना। एक बार तो पेड़ की मारा ना शाखा थे, गिर दियो, फिर के बाद भी है कहा, बाली ने कहा था अब जाओ, मेरे साथ युद्ध करने की इच्छा मत करना। फिर लेकिन मैं तो मरवावे की बात में आया हो ना। उन्होंने भ्रातृभाव, आर्यभाव और धर्म की भी रक्षा की है, परंतु मैंने अब केवल काम, क्रोध और बानरोचित चपलता का ही परिचय दिया है, जो बंदरों का ही। मित्र जैसे वृत्रासुर का वध करने से इंद्र पाप के भागी हुए थे, उसी प्रकार मैं भी भाई को वध कराकर ऐसे पाप का भागी बना हुआ हूँ, जिसके करना तो दूर रहा, सोचना भी अनुचित है, शेष परलोक के लिए सर्वथा त्याज्य है, अवांछनीय है तथा देखने के अयोग्य है। इसमें तो पाप के भागी भगवान राम भी बने थे, उनके लिए भी यह शाप मिला था कि अगले जन्म में मैं तुमको मारूंगा। जब भील के रूप में पैदा होकर भगवान कृष्ण का वध उस बाली ने ही किया था। ये पाप का बिना बात ही पाप करे ना, ये पाप माने जाते हैं। इंद्र के पाप को तो पृथ्वी, जल, वायु और स्त्रियों के सोचा से ग्रहण कर लिया, 4 भागों में बांट दिया था। इंद्र के को तो वृत्रासुर का अंत हुआ था, ब्राह्मण था ना, तो परंतु मुझ जैसे बानर के इस पाप को कौन लेना चाहेगा अथवा कौन ले सकेगा। हे रघुनाथ जी, अपने कुल का नाश करने वाला ऐसा पाप पूर्ण कर्म करके मैं प्रजा के सम्मान का पात्र नहीं रहा। राज पाना तो दूर की बात है, मुझ में सुख युवराज होने की भी योग्यता नहीं है। मैंने वह लोक निंदित का पाप कर्म किया है, जो नीच पुरुषों के योग्य तथा संपूर्ण जगत को हानि पहुंचाने वाला है। जैसे वर्षा के जल का वेग नीची भूमि की ओर जाता है, उसी प्रकार यह भ्रातृवध जनित महान शोक सब ओर से मुझ पर ही आक्रमण कर रहा है। भाई का वध ही जिसके शरीर का पिछला भाग और पुच्छ है, तथा उससे होने वाला संताप ही जिसकी सूढ़, नेत्र, मस्तक और दांत हैं, वह पाप रूपी महान मदमत्त राजकाज
नट तट नदी तट की भांति मुझ पर ही आघात कर रहा है। हे प्रभु, हे नरेश्वर, हे रघुनंदन, मैंने जो दुस्सह पाप किया है ये मेरे हृदय स्थित सदाचार को भी नष्ट कर रहा है। ठीक उसी तरह जैसे आग में तपाया जाने वाला मलिन सुवर्ण अपने भीतर ही मल को नष्ट कर देता है, रघुनाथ जी मेरे ही कारण बाली का वध हुआ है, जिससे इस अंगद का भी शोक संताप बढ़ गया है और इसलिए इस महान महाबली बानर युद्धपतियों का समुदाय अधमरा सा जान पड़ता है। वीरवर सृजन और जब बस में रहने वाला पुत्र तो मिल सकता है, परंतु अंगद के समान बेटा कहाँ मिलेगा, तथा ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ मुझे अपने भाई का सामीप्य मिल सके। दुनिया में सब चीज़ मिल जाए, सगा भाई जिन दुनिया में कहीं नहीं मिलता। अब वीरवर अंगद भी जीवित नहीं रह सकता। यदि जी सकता तो उसके रक्षा के लिए उसकी माता भी जीवन धारण करती। यह बेचारी तो यूं ही संताप से दीन हो रही है। यदि पुत्र भी ना रहा तो उसके जीवन का अंत हो जाएगा, यह बिल्कुल निश्चित बात है। अतः मैं अपने भाई और पुत्र का साथ देने की इच्छा से प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश करूंगा। ये वानर वीर आपकी आज्ञा में रहकर सीता की खोज कर लेंगे। राजकुमार, मेरी मृत्यु हो जाने पर भी आपका सारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। मैं कुल की हत्या करने वाला और अपराधी हूँ, अतः संसार में जीवन धारण करने के योग्य नहीं हूँ। इसलिए श्री राम, मुझे प्राण त्याग करने की आज्ञा दीजिए। दुख से आतुर हुए सुग्रीव के जो बाली के छोटे भाई थे, ऐसे वचन सुनकर शत्रु वीरों का संहार करने में समर्थ रघुकुल के वीर भगवान श्री राम के नेत्रों में भी आंसू बहने लगे और वे 2 घड़ी तक मन ही मन दुख का अनुभव करने लगे। श्री रघुनाथ जी पृथ्वी के समान क्षमाशील और संपूर्ण जगत की रक्षा करने वाले हैं। उन्होंने उस समय अधिक उत्सुक होकर जब इधर उधर बारंबार दृष्टि दौड़ाई और शोक मग्न तारा उन्हें दिखाई दी, जो अपने स्वामी के लिए रो रही थी। कपियों में सिंह के समान वीर वाली जिसके स्वामी एक संरक्षक थे, जो वानर राज बाली की रानी थी, जिसका हृदय उदार और नेत्र मनोहर थे, वह तारा उस समय अपने मृत पति का आलिंगन करके पड़ी थी। श्री राम को आते देख प्रधानमंत्रियों ने तारा को वहां से उठाया। तारा जब पति के समीप हटाई जाने लगी, तब बारंबार उसका आलिंगन करती हुई वो अपने को छुड़ाने और छटपटाने लगी। इतने में ही अपने सामने धनुष बाण धारण किए श्री राम को खड़ा देखा और जो अपने तेज से सूर्यदेव के समान प्रकाशित हो रहे थे। वे राजोचित शुभ लक्षणों से संपन्न थे। उनके नेत्र बड़े ही मनोहर थे। उन्हें ब्रज पर प्रवर श्री राम को जो पहले कभी नहीं देखने में आए थे, देखकर मृग शावक नैनी तारा समझ गई कि ये ही ककुत्सत कुलभूषण श्री राम हैं। उस समय संकट में पड़ी हुई शोक पीड़ित आर्या तारा अत्यंत विह्वल हो गिरती पड़ती तीव्र गति से महेंद्र तुल्य दुर्जय वीर महान भगवान श्री राम के समीप गई। शोक के कारण वह अपने शरीर की भी सुध बुध नहीं खो बैठी थी। भगवान श्री राम विशुद्ध अंतःकरण वाले तथा युद्ध स्थल में सबसे अधिक निपुणता के कारण लक्ष्य भेदने में चूक थे। उनके पास पहुंचकर वह मनुष्यनी तारा उस प्रकार बोली, हे रघुनंदन, आप अप्रमेय हैं, तेज काल और वस्तु की सीमा से रहित हैं। आपको पाना बहुत कठिन है। आप जितेंद्रिय तथा उत्तम धर्म का पान करने वाले हैं। आपकी कीर्ति कभी नष्ट नहीं होती। आप दूरदर्शी एवं पृथ्वी के समान क्षमाशील हैं। आपकी आंखें कुछ कुछ लाल हैं। आपके हाथ में धनुष बाण शोभा पा रहे हैं। आपका बल महान है। आप सुदृढ़ शरीर से संपन्न हैं और मनुष्य शरीर से प्राप्त होने वाली लौकिक सुख का परित्याग करके
वे दिव्य शरीर के ऐश्वर्य युक्त हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ, आपने जिस बाण से मेरे प्रियतम का पति का वध किया है, उसी बाण से आप मुझे भी मार डालिए। मैं मरकर उनके समीप चली जाऊंगी। वीर मेरे बिना बाली कहीं भी सुखी से नहीं रह पाएंगे। अमल कमल की दल लोचन राम स्वर्ग में जब कहाँ जाकर भी जब बाली सब और दृष्टि डालने पर मुझे नहीं देखेंगे, तब उनके मन वहाँ कदापि नहीं लगेगा। नाना प्रकार के लाल फूलों से विभूषित चोटी धारण करने वाली तथा विचित्र वेशभूषा से मनोहर प्रतीत होने वाली स्वर्ग की अप्सराओं को भी वे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। हे वीरवर, स्वर्ग में भी बाली मेरे बिना शोक का अनुभव करेंगे और उनके शरीर की कांति फीकी पड़ जाएगी। वे उसी तरह दुखी होते रहेंगे जैसे गिरिराज ऋषिमुख के सुरम्य तट प्रांत में विदेह नंदिनी सीता के बिना आप कष्ट का अनुभव करते हैं। स्त्री के बिना युवा पुरुष को जो दुख उठाना पड़ता है, उसे आप अच्छी तरह जानते हैं। इस तत्व को समझकर आप मेरा वध करिए, जिससे बाली को मेरे ब्रह का दुख ना भोगना पड़े। महाराज कुमार, आप महात्मा हैं, इसलिए यदि ऐसा चाहते हैं कि मुझे स्त्री हत्या का पाप न लगे, तो यह बाली की आत्मा है, ऐसा समझकर मेरा वध कीजिए। इससे आपको स्त्री हत्या का पाप नहीं लगेगा। शास्त्रों युक्त यज्ञ यागादि कर्मों में पति और पत्नी दोनों का संयुक्त अधिकार होता है। बहुत ज्ञानी थी तारा। पत्नी को साथ लिए बिना पुरुष यज्ञ कर्म का अनुष्ठान नहीं कर सकता। इसके सिवा नाना प्रकार की वैदिक श्रुतियाँ भी पत्नी को पति का आधा शरीर बतलाती हैं। दूसरे स्त्रियों का अपने पति से अभिन्न होना सिद्ध होता है, अतः मुझे मारने से आपको स्त्री वध का पाप नहीं लगेगा, दोष नहीं लग सकता और बाली को स्त्री प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि संसार में ज्ञानी पुरुषों की दृष्टि में स्त्री दान से बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं है। वीर शिरोमणे, यदि धर्म की ओर दृष्टि रखते हुए आप भी मुझे मेरे प्रियतम बाली को समर्पित कर देंगे, तो इस दान के प्रभाव से मेरी हत्या करने पर भी आपको पाप नहीं लगेगा। मैं दुखनी और अनाथा हूँ, पति से दूर रहकर दी गई हूँ। ऐसी दशा मुझे जीवित छोड़ना आपके लिए उचित नहीं है। हे नरेंद्र, मैं सुंदर और बहुमूल्य श्रेष्ठ स्वर्णमाला से अलंकृत तथा गजराज के समान विलास युक्त गति से चलने वाले बुद्धिमान वानर श्रेष्ठ बाली के बिना अधिक काल तक जीवित नहीं रह सकूंगी। तारा का ऐसे कहने पर महात्मा भगवान श्री राम ने उसे आश्वासन देकर हित की बात कही। अब सुनो, वीर पत्नी, तुम मृत्यु विषय के विपरीत विचार का त्याग कर दो, क्योंकि विधाता ने इस संपूर्ण जगत की सृष्टि की है। विधाता ने इस सारे जगत को सुख दुख के संयुक्त किया है। यह बात साधारण लोग भी कहते हैं और जानते हैं। तीनों लोकों के प्राणी विधाता के विधान का उल्लंघन नहीं कर सकते, क्योंकि सभी उसके अधीन हैं। तुम्हें पहले की ही भांति अत्यंत सुख और आनंद की प्राप्ति होगी। हे प्रभु, तुम्हारे आनंद की प्राप्ति होगी। और भगवान राम ने और तारा से बोले, तुम्हारा पुत्र युवराज पद प्राप्त करेगा। विधाता का ऐसा ही विधान है। सूरवीरों की स्त्रियां इस प्रकार विलाप नहीं करती हैं। अतः तुम भी शोक छोड़कर शांत हो जाओ। शत्रुओं को संताप देने वाले परम प्रभावशाली महात्मा श्री राम के इस प्रकार सांत्वना देने पर सुंदर वेश और रूप वाली पीर पत्नी तारा, जिसके मुख से विलाप की ध्वनि निकलती रहती थी, चुप हो गई। उसने रोना धोना छोड़ दिया। जय सिया राम। 24वां सर्ग पूरा हुआ। मंगले भवने अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, दीन दयाल ब्रज संभारी,
हरनाथ मम संकट वाणी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी हम एक भजन गाते हैं। आओ सब बैठ जाओ, जगह थोड़ी सरको। हाँ। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय को भाए वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय को भाए वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, गोविंद रूप निधान वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। देहरत निस दिन कुंज गलिन में, ब्रज जग मन सुख धाम, देहरत निस दिन कुंज गलिन में, बहरत धाम, देहरत इस दिन कुंज गलिन में, ब्रज धन रन सुख धाम। रूप मन को रूप ने रख के, मदन मोहन को रूप ने रख के, सनातन बलि बलि जाए वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। गोपी ग्वाल सब ही उर्धाए, प्यारो गोपीनाथ, गोपी गाल सब ही उर्धाए, प्यारो गोपीनाथ। मधुसूदन जिन कंठ लगायो, मधुसूदन जिन कंठ लगायो, जहाँ हो रही जय जयकार वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। गोपाल भट्ट की हृदय वेदना प्रगटो शालिग्राम, गोपाल भट्ट की हृदय वेदना प्रगटो शालिग्राम। रूप सुधा की खान हमारो,
रूप सुधा को खान हमारो, श्री राधा रमन जुलाल। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। आतुर होए हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम। आतुर होए हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम। सगल कुंज यमुना तट आयो, सगल कुंज यमुना तट आयो, श्री राधा वल्लभ लाल। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। जुगल किशोर कुलाड ललायो, नवल कुंज ही माय। जुगल किशोर कुलाड ललायो, नवल कुंज ही माय। कुंजन कुंजन की रज धारे, कुंजन कुंजन की रज धाजा, व्यास युगल यस गाए। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। श्यामा प्यारी बाके बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो, वृंदावन अभिराम। जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो, वृंदावन अभिराम। ज्ञात निधिन को ही है उजियारो, हम सबको है प्राणन प्यारो। हमारो गिरधर लाल। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, प्यारो वृंदावन। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो। श्याम हृदय को भाए वृंदावन प्यारो वृंदावन, 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 वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो। श्याम हृदय को भाए वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन,
वृंदावन प्यारो वृंदावन। बोल बाके बिहारी लाल की जय, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, जय जय श्री राधे। आज नंदलाल में गुलाल बरसत है, गुलाल बरसत है। होली खेल रहे बाके बिहारी आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे बाके बिहारी आज होली खेल रहे होली खेल रहे बाके बिहारी आज रंग बरस रहा। ऊपर हो गया नहीं नहीं वो नहीं इसको टूट जाएगा ये, इसको करवा लो आगे। अबीर गुलाल के बादल छा रहे, अबीर गुलाल के बादल छा रहे। हो रही है शोर मचा रहे। अरे वाह न्यू फोन। हाँ यार बस कौन चला दिया क्या लगाया हुआ है? जाओ 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 कर दियो लाल
नथलाई अंगिया साड़ी पहनाई काजल की नथलाई अंगिया साड़ी पहनाई वे मुखड़े पे मरो लाल जुलम करदारो मुखड़े पे मरी रे गुलाल जुलम करदारो कर दिया लाल जुलम करदारो कर दिया लाल जुलम करदारो लियो पकड़ बिहारी कसके लड़कियों को लियो पकड़ बिहारी कसके लड़कियों को हंस कर बोली फिर आइयो निराल जुलम करदारो बोली फिर आइयो निराल जुलम करदारो जुलम करदारो जुलम करदारो हम उड़ रे गुलाल हम माइक के ऊपर रखती हुई देखिए होलिया में उड़े रे गुलाल कयो रे मंगे कर से कड़िया वालो रे नवाब कयो रे मंगे कर से कड़िया वालो रे नवाब कयो रे मंगे कर से होलिया में उड़े रे गुलाल कयो रे मंगे कर से पीछे भागे कयो रे मंगे कर से पीछे भागे कयो रे मंगे कर से होलिया में उड़े रे गुलाल कयो रे मंगे कर से होलिया में उड़े रे गुलाल कयो रे मंगे कर से होलिया में उड़े रे गुलाल कयो रे मंगे कर से होलिया में उड़े रे गुलाल कयो रे मंगे कर से होलिया में उड़े रे गुलाल कयो रे मंगे कर से होलिया में उड़े रे गुलाल कयो रे मंगे कर से होलिया में उड़े रे गुलाल कयो रे मंगे Bye.
बरसे। रंग बरसे, अरे रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। परोसा और खाए गोरी का यार बलम तरसे, रंग बरसे, ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, इलाची का, अरे लौंगा इलाची का भाई, लौंगा इलाची का, हाँ अरे लौंगा इलाची का बीड़ा लगाया, लौंगा इलाची का बीड़ा लगाया, हाँ लौंगा इलाची का, हाँ लौंगा इलाची का बीड़ा लगाया, अरे चबे गोरी का यार बलम तरसे, रंग बरसे, होली है, ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, हर बेला चमेली का सेज बिछाया, हर बेला चमेली का सेज बिछाया, बेला चमेली का सेज बिछाया, बेला चमेली का सेज बिछाया, बेला चमेली का, हाँ बेला चमेली का सेज बिछाया, सोए गोरी का, सोए गोरी का याद बलम तरसे, रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, अरे रंग बरसे।
संग हम होली खेलेंगे, हम होली खेलेंगे, हम होली। ये सोनी के बीच में हिल मिल आवे लोग लुगाई, हिल मिल आवे लोग लुगाई, भाई बहाना में धीरा याद में होली खेले रघुवीरा, अरे होली खेले रघुवीरा याद में होली खेले रघुवीरा। तनिक शर्म नहीं आई, देखे नहीं अपनी उमरिया, तनिक शर्म नहीं आई, देखे नहीं अपनी उमरिया। 60 बरस में इश्क लड़ाए, 60 बरस में इश्क लगाए, मुखड़े पे रंग लगाए, बड़ा रंगीला सावरिया, मुखड़े पे रंग लगाए, बड़ा रंगीला सावरिया। चुनरी पे डाले अमीरा आगत में होली खेले रघुवीरा, अरे चुनरी पे डाले अमीरा आगत में होली खेले रघुवीरा। अरे होली खेले रघुवीरा बंध में होली खेले रघुवीरा। हिल मिल आवे लोग लुगाई, महलन में धीरा याद में होली खेले रघुवीरा, अरे होली खेले रघुवीरा याद में होली खेले रघुवीरा। कमन वापस। सब करेंगे एक बार। यस हाँ हाँ ना खिला यस। स्लो मोशन है क्या? ओए 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 चाचा चलो जल्दी चलो। एक है ऊपर से आगे नहीं अंदर सजनिया, एक है ऊपर से आगे नहीं अंदर सजनिया। उम्र चढ़ी है दिल को जमा, उम्र चढ़ी है दिया करो ऊपर मम्मी करो जादू जादू होली खेले रघुवीरा, अरे साची होली खेले रघुवीरा। पापा मेरा नया फोन। अब ऐसे यही सो जाना रात को, है ना? हाँ खोए गयो बाजू बंद, मेरो खोए गयो
खोए गए बाजू बंद रसिया होरी में, 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 अरे होरी में होरी में होरी होरी में, होरी में होरी में होरी होरी में, अरे होरी में होरी में होरी होरी में, होरी में होरी में होरी होरी। रंग बरसे सरबाने रंग झरो खन दे मोखन दे, आज नंदलाल पे गुलाल बरसत है, ओ आज नंदलाल झरो खन दे मो। आरती श्री रामायण जी की किरत कलित ललित प्रियति की, आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित श्री की, गावत ब्रह्मामृत मुनि नारद बाल्मीक विज्ञानी विशारद, शुक सनकादि शेष अरु सारद, वरन पवन सुत कीरत कीनी, आरती श्री रामायण जी की संतन गावत शंभु भवानी, असुर संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि पुंज बखानी, काक भुषुंड गरुण की की, आरती श्री रामायण जी की सियपी की, चारों वेद पुराण अष्टदश होए शास्त्र को रस, तन मन धन संतन को सर्वस सारा अंश सम, आरती श्री रामायण जी की सियपी की, कलिमल हरन विषय रस पी की, सिंगार मुक्ति जुगती की, हरन रोग भव भूर अमी के, तात मात सब विधि तुलसी की, आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियपी की। रामचंद्र की जय।